everyone, question is which of the following amino acid act as an inhibitory neurotransmitter। क्वेश्चन ये है कि कौन सा इनमें से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो पहले मैं बता दूँ, ये सारे ही इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, गाबा। लेकिन इस तरह से काम नहीं चलेगा, आपको पता होना चाहिए न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है और फिर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। देखिए, जो ट्रांसमीटर होता है ना, पहले तो आप न्यूरोट्रांसमीटर डालोगे गूगल पे तो वहाँ पे पीपीटी मिलेगी आपको, इसी तरह से उसी की मैंने ये फ़ोटोज़ ली हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? केमिकल मैसेंजर्स हैं जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है। कहाँ से? एक न्यूरॉन से टारगेट सेल पे अक्रॉस अ साइनेप्स। ठीक है, मतलब जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं उसमें न्यूरॉन्स होते हैं और वो साइनेप्स के थ्रू टारगेट सेल पे अपने सिग्नल्स को भेजती है। कैसे? केमिकल मैसेंजर के थ्रू। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये केमिकल मैसेंजर ही है। टारगेट सेल इसमें दूसरी न्यूरॉन भी हो सकती है, या ग्लैंड सेल हो सकती है, या मसल सेल हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा रैपिड कम्युनिकेशन में, साइनेप्स में जो रैपिड कम्युनिकेशन होता है उसके लिए ज़रूरी होती है। एक और है कि न्यूरोट्रांसमीटर आर पैक्ड इनटू साइनेप्टिक वेसाइकल, साइनेप्टिक साइड ऑफ साइनेप्स। ये इस तरह से पैक होती है, साइनेप्टिक वेसाइकल्स होती हैं उनमें पैक हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी भी होते हैं और इनहिबिटरी भी होते हैं, और ऐसे भी कुछ सब्सटेंस होते हैं जो दोनों का ही काम करते हैं, डिपेंड करता है वो एक्साइट करेंगे या इनहिबिट करेंगे। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं उसमें ग्लूटामेट, एस्पार्टेट और नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, जो एक्साइटेटरी होंगे उसमें क्या होगा? ग्लूटामेट, एस्पार्टेट और नाइट्रिक ऑक्साइड। अब जो इनहिबिटरी होते हैं उसमें ग्लाइसिन, गाबा, सेरोटोनिन और डोपामाइन। ठीक है, अब जैसे गाबा है, आपको पता नहीं चलेगा गाबा क्या है ना? तो गाबा की फुल फॉर्म याद कर लो, गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। गाबा क्या है? गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, गाबा क्या है? मेन एक सेकेंड, एडल्ट जो ब्रेन होता है, एडल्ट वर्टिब्रेट ब्रेन होता है, इसमें मेन न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन क्या है? स्पाइनल कोड में मेन न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, फिर एलानिन भी होता है, वैसे तो कहीं पे एलानिन आपको मिलेगा तो वो भी एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। ये क्या है? जैसे अगर दोनों का ही काम करता है तो उसमें हम अगर ऑप्शन में दिया हुआ होगा तो इसमें क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों का ही काम करता है। डिपेंड करता है कि वो किस रिसेप्टर से बाइंड हुआ है, ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन से रिसेप्टर ने इसको रिसीव किया है। इस पिक्चर को आप अच्छे से देख लो, इस पिक्चर में सारा समझाया गया है कि किस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रिकर्सर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम। जो ये प्रिकर्सर्स होते हैं इनसे न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होते हैं। प्रिकर्सर मतलब कोई भी सब्सटेंस लगा लो, इनका प्रिकर्सर क्या होता है? वो उससे बन जाते हैं, किसके इन्फ्लुएंस में? एंजाइम्स के इन्फ्लुएंस में। तो प्रिकर्सर से न्यूरोट्रांसमीटर बने और वो फिर स्टोर हो गई इस तरह की वेसाइकल्स में। स्टोर होने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल अगर लीक हो जाते हैं, उस वेसाइकल से बाहर निकल जाते हैं, तो एंजाइम्स उनको ख़त्म कर देता है, डिग्रेड कर देते हैं एंजाइम्स उनको। ठीक है, अगर वो वेसाइकल्स में रहते हैं इस तरह से तो वो क्या होते हैं? एक्शन पोटेंशियल उनको फ्यूज़ कर देता है इस मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, फ्यूज़ करने के बाद वो रिलीज़ हो जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए, ये रिलीज़ हो गए यहाँ पे। ठीक है, ये देखो न्यूरोट्रांसमीटर की स्लाइड ही है, आप गूगल से सर्च करके इसे पढ़ लेना अगर आपको इस पे बनाना है कुछ तो ठीक है, ये वेसाइकल्स में अगर स्टोर हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल्स मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होकर रिलीज़ हो गई। रिलीज़ होने के बाद भी इनके देखो क्या क्या फेट बनता है इनका, या तो ये वापस इसी में चले जाते हैं। रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर डीएक्टिवेटेड आइदर बाय रीअपटेक और एंजाइम डिग्रेडेशन, या तो एंजाइम इनको डिग्रेड कर देगा, ठीक है, या फिर ये रीअपटेक होकर भी अंदर चले जाएंगे तो भी इनको एंजाइम डिग्रेड ही करेगा। अगर ये रिसीव हो जाते हैं किससे? रेस्ट ऑफ इट बाइंड टू पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर। ये पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर था, ये प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर है, मतलब जिससे बन रहे हैं वो प्री है, जो रिसीव कर रहे हैं वो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर है। तो ये इससे रिसीव हो गए तो ठीक है, इनका फिर जो काम होता है आगे वो ये काम करते हैं। या फिर क्या होता है? सम ऑफ इट बाइंड विद ऑटो रिसेप्टर एंड इनहिबिट सब्सिक्वेंट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। कुछ इनमें से ऑटो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं।
समझ गए आपको? एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो उनका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है उनसे ये बनते हैं एंजाइम के इन्फ्लुएंस में। एंजाइम्स इनको प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपना न्यूरोट्रांसमीटर बनाने के लिए। वो स्टोर हो जाते हैं वेसाइकल्स में। अगर वेसाइकल्स में स्टोर नहीं होते हैं तो वो एंजाइम से डिग्रेड हो जाते हैं। जो स्टोर हो जाते हैं वो या तो मेम्ब्रेन के साथ मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर ये बाद में स्टोर होने के बाद वेसाइकल्स, और ये बाहर इनको रिलीज़ कर देते हैं। रिलीज होने के बाद ये पोस्ट साइनेप्टिक वेसिकल से बाइंड करेंगे। कुछ इनमें से डिग्रेड हो जाएंगे, वो वापस से मुड़ जाते हैं। मतलब वहाँ पे क्या होता है, इनके लिए न्यूरोट्रांसमीटर डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, एंजाइम डिग्रेड कर देता है, या रीअपटेक होने के बाद इसमें प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर में चले जाते हैं, या फिर ये ऑटो रिसेप्टर होते हैं, वो इसको छोड़ते ही नहीं है। तो ये इस तरह का मैकेनिज्म होता है न्यूरोट्रांसमीटर का। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं ना, उनमें से कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन और गाबा। ठीक है, GAGG। ठीक है, GGG और फिर ए, या फिर AGGG से याद कर लेना, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन और गाबा। फिर मोनोअमाइंस में ये होते हैं। ठीक है, और फिर सोल्यूबल गैसेस में भी होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर एसिटाइल कोलिन में भी होते हैं। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। ये देखिए, इसमें दो सेल्स दी हुई हैं, जैसे प्री साइनेप्टिक नोब है और पोस्ट साइनेप्टिक नोब है। इन दोनों के बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। ठीक है, फिर ये एक्सोन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे वेसिकल्स में स्टोर हो गए आपके न्यूरोट्रांसमीटर, और जिन्होंने रिसेप्टर ने रिसीव कर लिया वो अपना काम करेंगे, अदरवाइज वो डिग्रेड हो जाएंगे एंजाइम से। बस इतना सा मैकेनिज्म है इसका। तो इस क्वेश्चन को क्लियर कर दूं मैं कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का पूछा था, और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी इसमें होते हैं। ये सारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस के।